नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में हो रहा रोमांचक मुकाबला। और लखोली में बड़े मेले का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जिला न्यायालय राजनांदगांव में शनिवार को इस वर्ष का पहला नेशनल लोक अदालत लगाया गया, जिसमें 3 जिलों के वादी प्रतिवादियों के विभिन्न कोर्ट में लंबित मामलों के लिए 43 खंडपीठ बनाए गए थे। वहीं सुनवाई के लिए राजस्व मामले के 17,000 से अधिक मामले पटल पर रखे गए थे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव में शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगाई गई, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित आपराधिक, सिविल, मोटर दुर्घटना क्लेम, बिजली से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक मामले, श्रम न्यायालय से संबंधित प्रकरण, चेक बाउंस के लंबित प्रकरणों सहित नगर निगम एवं बैंकों से संबंधित प्री लिटिगेशन प्रकरण भी राजीनामे के आधार पर निराकरण के लिए रखे गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि लोक अदालत में इस बार कुटुंब न्यायालय को भी फोकस किया गया है, जिसमें बताया कि राजनांदगांव जिले सहित खैरागढ़, मोहला मानपुर जिले के लिए 43 खंडपीठ बनाए गए और 2700 केस रखे गए। इसी तरह राजस्व मामले के लिए करीब 17,000 केस सुनवाई के लिए पटल पर रखे गए। नालसा और सहरसा के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश भर में और देश में पहला प्रथम 2023 का लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जिला राजनांदगांव, खैरागढ़ और मानपुर मोहल्ला में अम्बागढ़ चौकी में भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि पूरे कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं 2600 के लगभग केसेस वो रखे जा रहे हैं। साथ ही प्री लिटिगेशन केसेस होते हैं जिसमें राजस्व न्यायालय के भी मामले हैं, लगभग 16,500 के लगभग वो केस रखे गए हैं। मैं आपको ये इसमें एक विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि फैमिली कोर्ट के जो केसेस हैं उसके लिए एक अलग फोकस है। साथ ही चेक बाउंस के केसेस हैं उसके लिए भी अलग से जो कोर्ट है हमारा उसके में भी अलग फोकस किया जा रहा है और उसमें सभी पक्षकार का बहुत अच्छा एक्टिवली पार्टिसिपेशन है और उसमें केस निपट भी रहे हैं, तो एक काफ़ी अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट है। और मैं आप सभी के माध्यम से एक पुनः आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि लोग जितने जो पक्षकार हैं जिनके केसेस हैं जो राजीनामा योग्य हैं और जो इस लोक अदालत के माध्यम से केस निपटाना चाहते हैं तो वो अपना आके केस निपटा सकते हैं। और अगर कोई समस्या हो तो हमारा DLSA ऑफिस में हेल्प डेस्क भी है जिसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। कई बार हो सकता है कि एक विशेष इस बार जो हाइब्रिड हाईकोर्ट जो कहते हैं लोक अदालत है वो भी हो रहा है, किसमें कई बार साधारणता पक्षकार नहीं आ पाते हैं कोर्ट, तो फिजिकल रूप से नहीं आ पाते तो वर्चुअली उनको कनेक्ट करके दोनों पक्षकार आके कोर्ट के सामने अपना बताते हैं जिस टर्म्स में वो एग्री कर रहे हैं, तो उसके आधार पर जब कोर्ट उसको पाती है उपयुक्त तो उसमें के हिसाब से अवार्ड पारित कर देती है। नेशनल लोक अदालत में विभिन्न बैंकों ने अपने स्टॉल लगाए। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे किया गया। नेशनल लोक अदालत में जहां किसी भी पक्ष की हार एवं जीत नहीं होती है, वहीं वादी प्रतिवादियों का समय व धन की बचत भी होती है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। 19वीं महंत राजा सरेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम रखते हुए सुंदरगढ़ हॉस्टल ने WCR जबलपुर को 5 के मुकाबले 1 गोल से पराजित किया। शनिवार को 2 मैच खेले गए। दूसरा मैच पाम्पोज हॉस्टल राउरकेला विरुद्ध साई एक्सीलेंसी लखनऊ के मध्य खेला गया। राजनांदगांव जिले के इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेली जा रही 19वीं महंत राजा सरेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में सुंदरगढ़ हॉस्टल की टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा है। शनिवार को खेले गए पहले मैच में सुंदरगढ़ हॉस्टल ने WCR जबलपुर को 5 के मुकाबले 1 गोल से पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया है। शनिवार को दूसरा मैच पाम्पोज हॉस्टल राउरकेला विरुद्ध साई एक्सीलेंसी लखनऊ के मध्य खेला गया। 16 फरवरी तक चलने वाली इस टूर्नामेंट में देश भर की नामी गिरामी 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं और अपने खेल का जौहर दिखा रही हैं।
शुक्रवार को खेले गए मैच में मेजबान जिला हॉकी संघ ने झारखंड पुलिस पर 5-1 गोल से धमाकेदार जीत दर्ज कर अपने विजय अभियान की शुरुआत की है। हालांकि मैच के पहले क्वार्टर के 8वें मिनट में झारखंड के विनीत ने गोल कर झारखंड को 1-0 से बढ़त दिला दी थी, लेकिन दूसरे क्वार्टर के 28वें मिनट में राजनांदगांव ने पेनल्टी कॉर्नर बनाया, जिस पर देवेंद्र यादव ने गोल कर अपनी टीम को 1-1 गोल से बराबरी पर ला दिया। मैच का तीसरा और चौथा क्वार्टर जिला हॉकी संघ राजनांदगांव के पक्ष में रहा और उसके खिलाड़ियों ने एक के बाद एक आक्रमण झारखंड के डी पर किया, जिसमें 37वें और 38वें मिनट में राजनांदगांव के सुखदेव निर्मलकर ने गोल कर अपनी टीम को 3-1 गोल से आगे कर दिया। राजनांदगांव की ओर से चौथा गोल 56वें मिनट में ज्ञानचंद जैन ने और 59वें मिनट में 5वां गोल कप्तान कुशाल यादव ने करते हुए अपनी टीम को 5-1 गोल से जीत दिला दी। शुक्रवार को खेले गए दूसरा मैच साई लखनऊ ने रेलवे बिलासपुर को तीसरे मैच में एनसीआर इलाहाबाद की एएसी जालंधर को हराया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग के सदस्य श्री किशन खंडेलवाल, कलेक्टर डोमन सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया है। पहले मैच में राजेश जैन द्वारा प्रदत्त मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार साई एक्सीलेंसी हॉस्टल लखनऊ के जयप्रकाश पटेल, दूसरे मैच में एनसीआर इलाहाबाद के स्वर्ण खांडेकर को और तीसरे मैच में जिला हॉकी संघ राजनांदगांव के सुखदेव निर्मलकर को 1500 रुपये की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे लखोली मड़ई। लगा देबे का मुला बैहा बना देबे का आमा पान के पातारी करेला पान के दोना ओ झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगना ओ बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई तोर गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई जादू डारे मोलाबो दीवाने मोर का जादू डारे मोलाबो रुनुक छुनुक पैरी बाजे खने खने हाय तोरी रुनुक छुनुक पैरी बाजे खने खने हाय तोरी मन लाओ मोर भाई राजा तोरी मीठी बोली रे का जादू डारे मोला रे मायारू मोर का जादू डारे मोला रे मायारू मोर का जादू डारे मोला ना। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। अब आपके बजट में आपकी खुद की जमीन, महालक्ष्मी व्यावसायिक परिसर फरहद में स्टार्टिंग कीमत मात्र 2,65,000 रुपए से 300 से 500 रुपए स्क्वायर फीट की दर से प्लॉट्स प्राप्त करें। विभिन्न साइजों में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। आज ही तुरंत घर बनाकर रहने योग्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध। 70% तक फाइनेंस सुविधा के साथ सभी प्लॉट्स पर लकी ड्रॉ में 3 शानदार मोटरसाइकिल उपहार, 2 साल में डबल प्रॉफिट का वादा। महालक्ष्मी व्यावसायिक परिसर फरहद। साइट विजिट के लिए कॉल करें 8839991661 और 7869276141। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो
जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को राजनांदगांव शहर के लकोली क्षेत्र में मड़ई मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे और मड़ई के उत्सव में शामिल होकर मेले का आनंद उठाया। प्रतिवर्ष फरवरी माह के दूसरे शुक्रवार को लकोली क्षेत्र में मड़ई मेले का आयोजन किया जाता है। बीते 2 वर्षों में कोरोना काल के चलते यहाँ मड़ई का आयोजन नहीं हो पाया था। इस वर्ष यहाँ भव्य मड़ई मेले का आयोजन होने पर लकोली स्थित आसपास क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में जुटे और मड़ई मेले का आयोजन का लुत्फ उठाया। इस दौरान मड़ई में चाट, पकोड़े, मिठाइयों और विभिन्न वस्तुओं की दुकानें सजी हुई थी। वहीं मड़ई में पहुंचे लोगों ने यहां पर झूले का आनंद लिया। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक भुवनेश्वर बघेल के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा निकाली जा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ग्राम कटली पहुंची, जहां डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल का ग्रामवासियों ने स्वागत किया। यात्रा की शुरुआत राष्ट्रगान और राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के गायन के साथ की गई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से 25 मार्च तक चलेगी, जिसमें डोंगरगढ़ विधानसभा के प्रत्येक गाँव तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज पूरे देश में भाई को भाई से लड़ाने का काम, जाति को जाति से लड़ाने का काम, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम चल रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जो आज हर गांव में पहुंचकर एकता और भाईचारे का संदेश दे रही है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से लेके 25 मार्च तक पूरे विधानसभा के एक एक गाँव में जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारी कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है वो उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में नफरत का वातावरण बना हुआ है। भाई से लड़ाने का काम, जाति को जाति से लड़ाने का काम, धर्म को धर्म से जो लड़ाने का काम चल रहा है, उसके विरुद्ध हमारे राहुल गांधी जी देश के नेता ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जो आज पूरे गाँव में जाके एकता और भाईचारा का संदेश पूरे ग्रामीण जनता को देने का काम कर रही है। आज यह यात्रा डोंगरगढ़ के ग्राम कटली से प्रारंभ हुई, जो विभिन्न गांव से गुजरेगी। इस यात्रा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव थानेश्वर पटीला, जिला पंचायत सदस्य हर्षिता बघेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव से होती हुई डोंगरगढ़ शहर पहुँचेगी, जहाँ 25 मार्च को इस यात्रा का समापन होगा। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ द्वारा भगवान गौतम स्वामी जी एवं श्री पद्मावती जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राजनांदगांव पहुंचे जैन मुनि जिनमणि प्रभु सुरेश्वर जी महाराज ने पत्रकारों से आत्मीय चर्चा करते हुए कहा कि भारत देश समरसता का देश है। राजनांदगांव शहर के श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ द्वारा भगवान गौतम स्वामी जी एवं श्री पद्मावती जी की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जैन मुनि जिनमणि प्रभु सुरेश्वर जी एवं पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज का राजनांदगांव आगमन हुआ है। उनके सानिध्य में 3 दिवसीय विविध आयोजन किए जा रहे हैं। जैन मुनि जयपुर से 1300 किलोमीटर पैदल विहार कर राजनांदगांव पहुंचे हुए हैं। जैन मुनि जिनमणि प्रभु सुरेश्वर जी महाराज छत्तीसगढ़ में 5.25 वर्ष बाद पुनः पधारे हैं। उन्होंने शुक्रवार को जैन बगीचा में पत्रकारों से आत्मीय चर्चा करते हुए कहा कि भारत देश समरसता का देश है। जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया है वह हिंदू है। उन्होंने कहा कि धर्म का कोई नाम नहीं होता है, वस्तुतः स्वभाव ही धर्म है। उन्होंने आडंबर का विरोध करने की बात कहते हुए कहा कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा है कि धर्म को लेकर के हम राजनीति नहीं करें,
बल्कि राजनीति में धर्म कैसे प्रविष्ट हो और हर व्यक्ति के जीवन में धर्म का वातावरण कैसे पैदा हो, क्योंकि शुद्ध धर्म का जो अर्थ है वो अहिंसा है, वो अनेकांत है, वो अपरिग्रह है, वो सत्य है, वो अचौर्य है। ये शुद्ध धर्म है, सत्य बोलना ये धर्म है। तो इस धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और हर व्यक्ति के अंतर में उस धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा हो कि मुझे सच ही बोलना है, मुझे अहिंसा का ही पालन करना है। तो वो कार्य राजनीति के माध्यम से हो, धार्मिक व्यक्तित्वों के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, तो निश्चित रूप से आदरणीय है। धर्म के बचाव के लिए हिंसा ज़्यादा हो रही है, उसको आप कितना उचित मानते हैं? नहीं, हिंसा तो अपने आप में अधर्म है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पाँव में कीचड़ लगा है तो उसको धोने के लिए हम खून का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो उचित नहीं है, क्योंकि धर्म का बचाव कभी भी हिंसा से नहीं हो सकता है। धर्म का बचाव तो अपने आप में धर्म के शुद्ध आचरण से ही हो सकता है। जैन समाज द्वारा शुक्रवार को भगवान गौतम स्वामी जी एवं श्री पद्मावती माता की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ की गई। इस दौरान विविध आयोजन किए गए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।